Did you go into the wrong room? Come on, sweetie. I know the demon that is inside her. I'm a priest. I've seen this picture before. This is the demon's face. One of the devil's disciples. Evil. कैसा हो अगर आपके फैमिली में किसी को स्लीप टॉकिंग की प्रॉब्लम हो और ये प्रॉब्लम सभी के लिए एक डरावना रूप ले ले। तो आज की हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही प्लॉट पर बेस्ड है। तो ये स्टोरी दो कपल्स और उनकी बेटी कोरा के बारे में है जो कि यूक्रेन में रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बर्न डेड बॉडी को दिखाते हुए होती है जिसमें हमें पता चलता है कि वो बॉडी किसी डेमोनिक पोजीशन की विक्टिम रह चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है एक डे पार्टी की तरफ जहाँ सारे बच्चे खूब मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ये पार्टी हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर कोरा के बर्थडे की होती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही कोरा के पेरेंट्स केक पर लगी कैंडल ब्लो करने को कहते हैं तो हम देख पाते हैं कि कुछ स्ट्रेंज स्मोक पार्टिकल उसके नोस्ट्रिल में घुस जाती है, जिसके बाद से कोरा काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। कोरा अपने डैड से स्विमिंग करने की परमिशन लेकर पानी के अंदर घुस जाती है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। इस इंसिडेंट को सभी एक बुरा एक्सीडेंट मान लेते हैं और इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट सीन अब कोरा के घर पर फोकस करता है जहां उसके पेरेंट्स अब उसके अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। हम यहाँ ये भी नोटिस कर पाते हैं कि कोरा अब काफी गुमसुम सी रहने लगी है। अब सीन रात पर शिफ्ट होता है। कोरा अपने रूम में सो रही होती है कि तभी कुछ स्ट्रेंज स्मोक पार्टिकल एक ह्यूमन फॉर्म लेकर उसके करीब आती है और आसपास सारी चीजें स्ट्रेंजली मूव करने लगता है। यहाँ हम क्लियरली समझ पाते हैं कि कोरा को डेमन ने पॉसेस कर लिया है। ये सब स्ट्रेंज बिहेवियर अभी तक तो उसकी फैमिली के लिए नॉर्मल सी लग रही थी, पर एक दिन कोरा के रूम से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। तभी पेरेंट्स जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कोरा काफी डरी हुई है। इस इंसिडेंट के बाद वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करने का डिसीजन लेते हैं। अब सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम नीना नाम की एक डॉक्टर को देख पाते हैं जो कोरा की सिचुएशन के बारे में उसकी मॉम से कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है। फिर वो कोरा का सीटी स्कैन करवाती है। कोरा के स्कैन के रिजल्ट आने के बाद डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है। हम देखते हैं कि नीना एक बार में जाकर बारटेंडर से सीटी स्कैन के रिजल्ट के बारे में बात करते हुए बोलती है कि इसके भी स्कैन पहले से मिलते जुलते हैं, जिसके जवाब में बारटेंडर उससे पूछता है कि क्या वो उसको बचा पाएगी, जिस पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलती और घर की तरफ निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो हम उसके बारे में एक स्ट्रेंज चीज नोटिस कर पाते हैं कि उसके एक्वेरियम में आर्टिफिशियल फिश रखी हुई है। उसी रात कोरा की मॉम को उसके रूम से बहुत स्ट्रेंज सी स्क्रैचिंग नॉइज आ रही होती है, जिसको फॉलो करते हुए वो कोरा के रूम में पहुंच जाती है। एंड टू ऑल हर सरप्राइज कोरा ने नाइफ से अपने डैड की प्रोफेशनल पेंटिंग के साथ साथ पूरे रूम के वॉलपेपर को डैमेज कर दिया था। ये इंसिडेंट कोरा के पेरेंट्स के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है और वो नेक्स्ट डे ही डॉक्टर नीना से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको नीना के आने से पहले ही वहाँ से निकलना पड़ता है। डॉक्टर नीना को जैसे ही ये पता चलता है वो उनकी फैमिली से उनके यहाँ आने का परमिशन लेते हैं और फिर उनके घर पहुँच जाती है। डॉक्टर नीना उसके पेरेंट्स को कोरा के मेडिकल कंडीशन के अलग अलग पॉसिबिलिटी समझा रही होती है, लेकिन तभी कोरा के डैड उसको वो स्क्रैच रूम दिखाते हैं जिसको देखकर डॉक्टर भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और कोरा की सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको खुद की ऑब्जर्वेशन में रखने की बात करते हैं, जिसके लिए कोरा के पेरेंट्स से परमिशन भी मिल जाती है। उस रात डिनर करते हुए डॉक्टर कोरा से हल्का फुल्का इंटरेक्शन भी करती है और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को अपने बारे में भी बताती है कि कैसे वो स्टेट से यूक्रेन शिफ्ट हुई जिससे वो अपने यहाँ लोगों की बेटर हेल्प कर पाए। रात में शावर लेने के बाद करीबन 3 बजे नीना अपने रूम में कोरा को देखकर काफ़ी चौंक जाती है और इस बारे में उसकी मॉम को भी बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर नीना ने कोरा के रूम में एक कैमरा फिट करवा दिया जिससे वो उसकी डायरेक्ट सर्वेलियंस में रहे। ऐसे ही एक रात नीना अपने लैपटॉप से कोरा को ऑब्जर्व कर रही थी, तभी उसका ध्यान
कहीं और जाता है और कोरा फ्रेम से गायब हो जाती है। नीना अब पूरे जगह में कोरा को ढूंढने लगती है और फाइनली उसको किचन में बहुत ही क्रीपी वे में पाती है। कोरा के करीब आने पर डॉक्टर को कुछ हेलुसिनेशन आते हैं जिसमें वो अपनी डेड डॉटर को देख पाती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर नीना इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताती। एक बार डॉक्टर नीना कोरा की स्माइल वापस लाने के लिए उसको न्यू गेम बता रही होती है जिसकी कोरा भी शॉर्ट ऑफ एंजॉय करती है, पर तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। तभी कोरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टेयर्स पे बैठकर नीना और अपनी डैड को देखने लगती है। कुछ टाइम बाद कोरा की मॉम वहाँ पहुँच जाती है। वो उन दोनों को साथ देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। तभी हम ये समझ पाते हैं कि ये सब कोरा के अंदर मौजूद डेविल का किया हुआ है, क्योंकि वो नीना की सर्वेलियंस से आज़ाद होना चाहती है। एक रात नीना कोरा को ऑब्जर्व करते करते ही सो जाती है। कोरा वापस से पॉजेस्ड होकर अपने घर की स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है और फिर से डूबने लगती है। कोरा के पेरेंट्स को जब इसकी भनक लगती है तो वो काफ़ी डर जाते हैं। इनफैक्ट वो दोनों नीना की इस कैरेक्टरलेस एटीट्यूड के लिए उसको काफ़ी कुछ सुना देते हैं। कोरा की मॉम तो उसको उसी रात घर छोड़ने के लिए बोल देती है। डॉक्टर नीना अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो कोरा को लास्ट गुड बाय करके घर छोड़ देती है। डेविल अपनी मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। नीना कोरा के रूम से निकलते हुए उसकी कुछ ड्राइंग्स अपने साथ ले लेती है। रास्ते में वो एक आदमी से टकराती है जिससे उसकी सारी ड्राइंग्स गिर जाती है। सब कुछ रीसेटल करने के बाद वो वापस बारटेंडर के पास जाकर कुछ ड्रिंक पीती है। घर लौटते हुए वो फील करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो एक स्ट्रेंजर उसके घर पर इन्वेशन कर देता है। डॉक्टर नीना पूरे होश में नहीं थी और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नीना के रूम में एक इंसान को पाते हैं जो कि वही इंसान होता है जो उससे कल रात टकरा गया था। वो इंसान खुद को प्रिस्ट बताते हुए डायरेक्ट नीना से उस ड्राइंग के बारे में पूछता है, उसके बारे में और बताते हुए बोलता है कि ये जिसकी भी है वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि वो ड्राइंग और किसी की नहीं खुद डीमन की होती है। नीना ये सब बात सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है और उस प्रिस्ट को कोरा के घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीना के सर्वेलियंस से आज़ाद होकर कोरा के घर में फिर से क्रीपी इंसिडेंट होना शुरू हो जाता है और इस बार कोरा के पेरेंट्स कोरा की जगह किसी और को ही पाते हैं। वो डीमन इनफैक्ट उसके पेरेंट्स पर हमला भी करता है। तभी वहाँ प्रिस्ट और नीना पहुँच जाते हैं, जिनके वहाँ आते ही पोजेस्ड कोरा की उन सभी की पर्सनल लाइफ रिलेटेड बात बोलती है। यहाँ हमको ये बात रिवील होती है कि कोरा दरअसल रियलिटी में किसी अलेक्जेंडर की बेटी होती है, न कि अपने एग्जिस्टिंग डैड की। ये न्यूज़ रिवील होते ही कोरा की मॉम बहुत ही इमोशनल हो जाती है और प्रिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात कैसे भी करके कोरा के डैड को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ हम एज अ ऑडियंस ये बात को रिलेट कर पाते हैं कि अलेक्जेंडर, प्रिस्ट और डीमन के बीच कुछ कॉमन रिलेशन है जिसको प्रिस्ट खुलकर सबको नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि प्रिस्ट एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नीना कोरा के साथ थी। डीमन नीना के अंदर नेगेटिविटी फील करने लगता है, उसको उसकी बेबी डॉटर की मौत के लिए फालतू बोल बोलकर। नीना बस पूरी तरह से टूट ही चुकी थी कि तभी वहाँ प्रिस्ट आ जाता है और डोर लॉक करके कोरा का एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देता है। यहाँ डीमन प्रिस्ट को कुछ भी मांगने का लालच भी देता है, पर प्रिस्ट प्रेयर कंटिन्यू रखता है। वहीं कोरा के पेरेंट्स और नीना ये सब अपने लैपटॉप पर देख रहे होते हैं कैमरा की वजह से। जल्द ही एक्सॉर्सिज्म पूरा होने को था कि डीमन नाइफ से प्रिस्ट को घायल कर देता है। इसके बाद कोरा तो नॉर्मल सी हो जाती है, पर प्रिस्ट यहाँ कुछ अजीब लग रहा था। वो नीना से बर्न एशेस टू एशेस बोलकर अलेक्जेंडर की कब्र के पास चलने को बोलता है। नीना तैयार हो जाती है। अब नीना और प्रिस्ट कार में होते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि डीमन ने प्रिस्ट को भी सेमी पोजेस कर लिया है और वो उसको नीना को मारने के लिए बोलता है, पर प्रिस्ट कैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कोरा की हालत बिगड़ती जा रही थी, तो इसलिए उसके पेरेंट उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डीमन प्रिस्ट को वापस कोरा के पास ले जाने बोलता है, पर प्रिस्ट ऐसा नहीं करके सीधे ग्रेवयार्ड पहुंचता है। वह नीना और वो दोनों अलेक्जेंडर की कब्र को खोलकर उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी प्रिस्ट पूरी तरह से डिमोनिक पोजीशन में चला जाता है और नीना पर अटैक कर देता है। नीना बड़ी चालाकी से उसके अटैक से बचकर अलेक्जेंडर और प्रिस्ट के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है और फिर उन दोनों को जला देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इस डिमोनिक कर्स के पीछे अलेक्जेंडर और प्रिस्ट के हाथ थे। इन दोनों की बॉडी ऐश बर्न के बाद ये कर्स भी ओवर हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में कोरा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। सभी उम्मीद खो चुके थे, लेकिन तभी डिमोनिक कर्स हटने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और कोरा भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
मूवी के एंड में हम नीना को देख पाते हैं जो इतना कुछ झेलने के बाद काफी सदमे में है। अपने घर पहुंचते ही वो काफी चौंक जाती है क्योंकि अब उसके एक्वेरियम में रियल फिश नजर आ रही है और तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है और उसको हग करके चली जाती है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि डिमोनिक कर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है या फिर नीना ने डीमन के साथ कोई डील किया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।